ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं करते, इन्होंने अपने अरबपति खरबपति दोस्तों के कर्जे करोड़ों 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 के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए। इनका एक दोस्त है, उसने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, एक आदमी ने सारा माफ कर दिया। एक और दोस्त है, उसका 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया जी, सारा 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने आपके टैक्स के पैसे से। इसलिए महंगाई हो रही है। ये जितनी बात कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं, अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा ये केस कर देंगे कल मेरे ऊपर। पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, इनकम टैक्स का आदमी हूं, सब समझता हूं इनके चोरी चकारी सारी। आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी पे 1 रुपए का जीएसटी लगता है, 1 कप दही के ऊपर 1 रुपया जीएसटी लगता है। आपने ये जितने कपड़े पहन रखे हैं इस पे टैक्स लगता है, आपका पंखा चलता है पंखे पे टैक्स लगता है, बिजली पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, शहद पे टैक्स लगता है, गेहूं पे टैक्स लगता है, चावल पे टैक्स लगता है। पिछले दिनों इन्होंने खाने पीने की सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स इतना टैक्स। इस वजह से महंगाई हो रही है। बस सांस लेना ही बाकी है, चिंता ना करो, एक बारी और आ गए तो उस पे भी लग जाएगा टैक्स। कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता, तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। इनके कई दोस्त हैं, उन्होंने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं, किसी ने 5,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़। और जब कर्जे वापस करने की बात आई, बैंक आया उनके पास, तो उनकी नीयत खराब हो गई। वो इनके पास गए, बोले जी हमारे कर्जे माफ करा दो। ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं करते, इन्होंने अपने अरबपति खरबपति दोस्तों के कर्जे करोड़ों 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 के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए। ये जितनी बात कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं, अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा ये केस कर देंगे कल मेरे ऊपर। पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, इनकम टैक्स का आदमी हूं, सब समझता हूं इनके चोरी चकारी सारी। अभी इन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी, सोचो इनकी हिम्मत। इन्होंने प्लानिंग बनाई, केजरीवाल के 40 एमएलए तोड़ेंगे। इन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदेंगे। पर भाई साहब हमारे सारे ईमानदार आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सबने आके मेरे को बता दिया 40 एमएलए तोड़ने थे इनको। 20-20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए लेके आए थे ये। 800 करोड़ रुपए बताओ जी कहां से आए 800 करोड़ रुपए? इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, इन्होंने कर्नाटक में सरकार तोड़ी, इन्होंने गोवा में सरकार तोड़ी, इन्होंने असम में सरकार तोड़ी। 277 एमएलए खरीद चुके अभी तक ये 277। 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से भी लगा लो, 6,000 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में लगा दिए। ये पैसा कहां से आया जी? ये आपके टैक्स का पैसा है, ये जीएसटी का पैसा है, ये दूध दही के ऊपर टैक्स का पैसा है। इसलिए महंगाई हो रही है भाई साहब, इसलिए समझ के जाना।